लोग नए नियम आए हैं। अब हम लोगों की कार्रवाई आप भी संपर्क करने जाएंगे, हम भी संपर्क करेंगे। हम इस काम में कब सफलता पाएंगे? कोई अच्छा अधिकारी में ढूंढना पड़ेगा हमें काम करवाने के लिए कि इस व्यक्ति से हमें काम देना। पिछले करीब 25 दिनों से सीतापुर के महमूदाबाद में चल रहा अधिवक्ता एसडीएम विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। अधिवक्ताओं के साथ एसडीएम द्वारा की गई बदसलूकी और एसोसिएशन के अध्यक्ष को मुकदमे में फंसाने की धमकी पर अधिवक्ता काफी आक्रोशित है। बुधवार को दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने पहुंची भाजपा विधायक आशा मौर्य को भी तहसील से बैरंग लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं ने किसी तरह की वार्ता से इनकार करते हुए एसडीएम को हटाए जाने की मांग पर अड़े रहे। विधायक के तमाम समझाने के बाद भी अधिवक्ता वार्ता पर राजी नहीं हुए। महमूदाबाद लॉयर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एसडीएम दिव्या ओझा पर काम न करने, तहसील मुख्यालय पर न रुकने, जनहित के मुद्दों पर ध्यान न देने, कार्यालय में अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करने, नियम और कानूनों का ज्ञान न होने संबंधी कई गंभीर आरोप लगाते हुए 24 अप्रैल तक कार्य बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। वकीलों ने विधायक आशा मौर्य को भी ज्ञापन देकर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। क्षेत्र में अधिवक्ता एसडीएम विवाद के चलते प्रभावी जनहित के कार्यों को देखते हुए विधायक आशा मौर्य बुधवार को तहसील पहुंची। तहसील सभागार में एसडीएम दिव्या ओझा, तहसीलदार मनीष कुमार मौजूद थे। विधायक ने बैठक के लिए अधिवक्ताओं को बुलाया, किंतु एसडीएम की मौजूदगी में अधिवक्ताओं ने कक्ष में आने से मना कर दिया, जिसके बाद एसडीएम सभागार से उठकर चली गई। अधिवक्ताओं ने विधायक को लॉयर्स एसोसिएशन सभागार में ले जाकर स्वागत किया और वार्ता शुरू की। वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेंद्र साह श्रीवास्तव ने विधायक को एसडीएम की कार्यशैली तथा अधिवक्ताओं के साथ किए गए व्यवहार एवं लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के विरुद्ध एसडीएम द्वारा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी आदि बताते हुए स्थानांतरण कराए जाने की मांग की। अधिवक्ता शिवेंद्र सिंह, अधिवक्ता राकेश गुप्त तथा अधिवक्ता राजू मौर्य ने भी एसडीएम की कार्यशैली पर रोष व्यक्त करते हुए स्थानांतरण की बात की। सभागार में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने कहा कि जब एसडीएम महमूदाबाद में रहेंगी तब तक कोई अधिवक्ता एसडीएम के न्यायालय में कार्य नहीं करने जाएगा। कि हमारा एक अधिवक्ता समुदाय, हम लोग पंजीकृत बार काउंसिल ऑफ यूपी से हैं और एक पीसीएस अफसर हमारी वैधता, हमारे रजिस्ट्रेशन, हमारी पढ़ाई के बारे में पूछेगा तो अधिवक्ता का मान और सम्मान बनेगा या घटेगा? हमारे सदन से, हमारे अधिवक्ता समुदाय से बहुत स्पष्ट फुल फेस ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे तानाशाह प्रशासनिक अफसर के साथ हम लोग किसी भी प्रकार से अधिवक्ता कृत्य नहीं कर सकते। आपसे बड़ी बार को उम्मीदें हैं, आप इसमें बार का जितना जल्दी से सहयोग करेंगे, ये बार आपका ऋणी रहेगा और आपको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता रहेगा। जहां पे अगर किसी भी प्रकार की, हमें तो सबसे बड़ा कष्ट यही होता है कि जब दुधारी व्यवस्था होती है, दोनों हाथ में लड्डू लेने का प्रयास होता है तो दिक्कतें बढ़ती हैं। आज इतने दिन हड़ताल हो गया, ये प्रशासनिक अफसर है, बार और बेंच की व्यवस्था है, क्या इन्होंने कभी अपने अर्दली को अध्यक्ष के पास भेजा या हमारे सेक्रेटरी के, बार सेक्रेटरी के पास भेजा या हमारे सीनियर मोस्ट अधिवक्ता के पास भेजा कि मैं कोई चर्चा करने के लिए तैयार हूं? क्या अधिवक्ता समुदाय मुझसे चर्चा कर सकता है? इस प्रकार का घमंडी अफसर अगर बार और बेंच की व्यवस्था में किसी भी प्रकार से देखा जाए कि इनके रहते हुए बार या बार के वादियों का या किसी जनमानस का जरा भी हित होगा तो ये तो मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। ऐसे अफसर के साथ में न बार अधिवक्ता का हित है, न वादी का हित है और न किसी सभ्य समाज के सामाजिक प्राणी का हित। जैसे अभी हमारे कुछ अधिवक्तागणों ने कहा, उनका अपना प्रशासनिक मामला है, वह किसी अधिकारी से क्या 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 कहते हैं, लेकिन एक नायब तहसीलदार यहाँ है प्रीति सिंह जी, उनसे किस प्रकार की इन्होंने चर्चा की,
ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। वो रोती हुई अक्सर चली, अभी 4-5 साल के बाद SDM वो भी बन जाएंगी, ऐसा नहीं डायरेक्ट लोअर PCS। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी इस छोटी सी एसोसिएशन के जो अधिवक्ता बंधु हैं, कभी किसी प्रकार का किसी भी न्यायालय से, चाहे वो नायब तहसीलदार न्यायालय हो, तहसीलदार न्यायालय हो, ADO न्यायालय हो या माननीय सिविल जज का न्यायालय हो, बार एवं बेंच में हमेशा सौहार्द बना रहा। कभी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है जहाँ पर कोई एक विशेष ग्रंथि काम करती है, और यहाँ पर जो ये स्ट्राइक का मामला है, इसमें भी एक विशेष ग्रंथि का काम है। हर व्यक्ति प्रारंभ से विद्वान नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर जो है किसी को जानकारी नहीं है तो उसका अभ्यास और पुनर्अभ्यास और पुनः जो है उस पर अध्ययन करना, इससे जो है आदमी परफेक्ट होता है। जहाँ तक वाद का मामला है तो इसमें जो वादकारी मुकदमे लेकर आता है, सर्वप्रथम वो अपनी बात लिखित रूप में रखता है, उसके पश्चात अपोजिट पार्टी जो है वो लिखित रूप में रखती है। उसके बाद अगर आवश्यक होता है तो वाद बिंदु बनते हैं, फिर साक्ष्य बढ़ता है, उसके पश्चात जो है बाद सुनवाई बहस होती है, तब वो वाद का निस्तारण होता है। अगर वादों का निस्तारण केवल मुकदमों को टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज करने से हो जाएगा तो फिर ये न्याय कहाँ से होगा। फिर यहाँ पर एक समस्या और आ गई कि जो हमारी हड़ताल चल रही है, इसमें जो SDM साहिबा हैं, देखिए, मान देने से मान मिलता है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। हमारे अधिवक्ता से अगर ये पूछा जाएगा कि आपने किस कॉलेज से जो है लॉ किया या किस तरीके से आपने जो है डिग्री प्राप्त की, तो क्या ये इसमें अधिवक्ताओं के सम्मान में कोई जो है बढ़ोतरी इससे नहीं होती है। और जो अधिकारी हैं उनको अपने जो है अधिकारों की भी और अपने अधिकार क्षेत्र की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। किस तरीके का उनका आचरण रहा है, इसको देखना आवश्यक है। किस तरीके का आचरण उनके अपने समकक्ष नायब तहसीलदार के साथ उनका कैसा बर्ताव रहा, कैसा उनका अन्य लोगों से बर्ताव रहा, और किस ग्रंथ से वो ग्रसित हैं। किसी को सिखाया नहीं जा सकता। देखिए, जब वादों का निस्तारण होता है, सुनवाई होती है, तो अधिवक्ता अपने फैसला वगैरह रखते हैं, विधि व्यवस्था रखते हैं, न्यायालय को अवगत कराते हैं, और न्यायालय उनसे अवगत होकर अगर उसको जानकारी नहीं है तो अमुक सेक्शन से संबंधित वो मामला है, उसका जो है निस्तारण कानून को देख कर करता है। फिर हमारी जब एसोसिएशन में एक प्रस्ताव था, जिस दिन हमारी सरकार का यहाँ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उस दिन इन्होंने SDM महोदया ने जो है ये मुकदमे तमाम खारिज कर दिए। यहाँ हमारी एसोसिएशन का प्रस्ताव था, प्रस्ताव को इग्नोर करके, उसको अनदेखा करके इस कृत्य को जो है उन पर कैसे सही ठहराया जा सकता है। इसके अलावा ये जो प्रकरण चला, इतना समय व्यतीत होने के बाद क्या उनकी तरफ से एक बार ये पहल नहीं की जा सकती थी कि हम अधिवक्ताओं से इस बिंदु पे, हम इस बिंदु पे जो है बात करना चाहते हैं? क्या ये उनका अहंकार नहीं है? आज भी जिन परिस्थितियों में मीटिंग हो रही है, हम तो इसको उनका अहंकार ही मानेंगे कि वो इस बात पे अड़ी हुई थी कि समस्त अधिवक्ता उनके हाल में आ जाएं, सरकारी हाल में। ये कौन सी बात हुई भाई? हम लोगों का अलग जो है व्यक्तित्व है, हम लोगों के एसोसिएशन की और अधिवक्ताओं की अपनी अलग गरिमा है, या हम अपनी गरिमा को पूर्ण गरिमा करेंगे। फिर यहाँ माननीय विधायक महोदया, जब एसोसिएशन का एक प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित है, बिना किसी विरोध के सर्वसम्मत रूप से प्रस्ताव पारित है, और जिसमें कुछ पॉइंट रखे गए हैं, मांग पत्र आपको जो है एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया था, उसमें मैं भी था। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये जो प्रथम समस्या पैदा हुई है एसोसिएशन के जो है एसोसिएशन का, तो इसके निराकरण हेतु आप हमारी जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी भावनाओं से परिचित हैं, आप हमारे मध्य की हैं, इसलिए इसके निराकरण हेतु जो है प्रयास करें। वकीलों के आक्रोश को देखते हुए विधायक आशा मौर्य ने वकीलों को समझाने की कोशिश की। विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। SDM ने जो रवैया अधिवक्ताओं के साथ अपनाया है वो गलत है, किंतु अगर वो मान ले और आप लोग आपस में निष्कर्ष कर ले, अगर कोई समाधान निकलने वाला हो तो बुलाकर समाधान निकाल लिया जाए।
विधायक ने कहा कि एसडीएम का हटना तय है, वादा करती हूँ, किंतु समय की गारंटी नहीं है। आशा मौर्य ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि इस संबंध में नवागत जिलाधिकारी तथा शासन स्तर पर आपकी समस्याओं को अवगत कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। वकील भाई काम नहीं कर पाएंगे, जनता का काम नहीं हो पाएगा, ये हम सब के लिए एक बड़ी समस्या है। एसडीएम की बात आपने जब हमको ज्ञापन दिया है, मैं तब से बीच बीच में वार्ता करना चाह रही थी और वार्ता करती रही, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश जैसे एमएलसी का चुनाव था, आचार संहिता थी, हमको भी काम तमाम थे, प्रशासन को भी तमाम काम रहे, इस कारण शायद हम लोग एकत्रित नहीं हो पाए और उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, लेकिन हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि एक प्रयास कर लेना चाहिए, हर समस्या का समाधान होता है, हो सकता कुछ समाधान निकल जाए। कोई व्यक्ति यहाँ पर निश्चित, हम सब तो निश्चित हो गए हैं, क्योंकि आप वकालत यहाँ से निश्चित करेंगे और 5 साल के लिए हम भी रहेंगे, लेकिन अधिकारी का कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, आना जाना लगा रहता है और जाएगा। आप लोग अगर नहीं स्वीकार करेंगे और हमारे लोगों के या हमारे अधिवक्ताओं के हिसाब से कोई काम नहीं करेगा, तो हमें ऐसे अधिकारी को रखना भी नहीं है, मुझे रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एकत्रित होने की बात जैसे है, ना उनका वहाँ पे आने का ईगो था, ना यहाँ पे आने का था, ना वहाँ आपको बुलाने का था, ना यहाँ बैठाने का था। बात ये निश्चित हुई थी कि बैठना है। जब मैंने बात की कि मुझे आज टाइम है, उनसे भी बात की, बैठना है, तो ये यहाँ हुआ कि यहाँ ना हम आप सबको ससम्मान से विधायक बनी हो तो स्वागत करना चाहते हैं, बुलाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, डेट निश्चित हो गई तो चलो वहीं बैठ जाते हैं। नहीं बैठ पाए हम लोग। अब आप ये बताओ कि उन्हें बैठाल के बात करनी है या नहीं करनी है? समस्या का समाधान निकालना है कि नहीं निकालना है? आप लोग जो इतने दिन से स्ट्राइक किए हैं, देखिए अभी डीएम नए आए हुए हैं, पहले के डीएम जैसे थे काम नहीं कर पाए, हम लोग नए डीएम आए हैं। अब हम लोगों की कार्रवाई, आप भी संपर्क करने जाएंगे, हम भी संपर्क करेंगे, हम इस काम में कब सफलता पाएंगे। कोई अच्छा अधिकारी भी ढूंढना पड़ेगा हमें काम करवाने के लिए कि किस व्यक्ति से हमें काम लेना। जरूरी नहीं कि जो आए वो अच्छा हो या इनसे भी बुरा हो, ये जरूरी नहीं है कि जो आएगा वो कैसा होगा, उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर आप लोग बैठ के और एक व्यवस्था के तहत अपनी स्ट्राइक को हटा के काम कर लें और फिर उस बात को हटना निश्चित है, ये वादा करते हैं 10 दिन में हटेंगी, 5 दिन में हटेंगी, महीने भर में हटेंगी, 2 महीने में हटेंगी, ये कोई गारंटी नहीं कब हटा देंगी, क्योंकि भाई व्यवस्था है, व्यवस्था के हिसाब से काम होगा, कब हटेंगी। तो आप लोग ये आपस में सहमति कर लीजिए कि हम लोग एक बार बात करके और निष्कर्ष निकाल के समस्या का समाधान करने में, मैं समझती हूँ कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं कहीं सुनी। उन्होंने अपमान किया, अध्यक्ष के साथ जो वार्ता की, उन्होंने जो अनुपस्थित में फाइलें हटाई, उसको निर्णय लिया, और भी जो बातें हैं, शायद फोन पे भी अगर कोई बात हुई है तो गलत बात है। अगर वो मानती हैं कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, हम अच्छे से काम करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि एक मौका देने में कोई बुराई है।